बच्चों, इससे पहले वाले मैथ के वीडियो सेक्शन में मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर मैंने आपको सम, विषम या और भी जो संख्याएं होती हैं, रेशनल, इंटीजर, रियल, इमेजिनरी, जितनी भी नंबर होती है मैंने सबको आपको बताया था। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, सॉरी ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्यता का नियम। ठीक है, यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, भाज्यता का नियम जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो हम पहले से पढ़ते चले आए हैं, और उसी में जो लास्ट स्टेप है यानी भाग जो है, उस भाग का जो नियम होता है उसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, और इसके एक दो एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अच्छे से देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें इस रूल में क्या होता है, भाज्यता के नियम में क्या होता है, सबसे पहले एक होता है भाज्य, और वो भाज्य का इन तीनों चीज़ों से एक संबंध होता है। किन तीनों से? भाजक, भागफल और शेषफल से। ठीक है, इनका एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ये जो भाज्य होता है ना, ये भाजक और भागफल के गुणनफल के और शेषफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये जो भाज्य होता है ये भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेष के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको तो मैंने परिभाषा के रूप में आपको बताया, बस केवल ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक नंबर है 27, इस 27 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या चलो 5 से नहीं, हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, ये हो गया 0, आप उतारेंगे क्या 7, 2 3 6, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब देखिए क्या, अब यहाँ पे जो भाज्य कौन सा है, ये जो भाज्य है ना, वो ये 27 जो है ये भाज्य है। क्या है? ये 27 जो है भाज्य, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या है? डिवाइडेंड है। ठीक है, और ये जो 2 है ना, ये क्या है? डिवाइजर, यानी ये है क्या? भाजक। ठीक है, और ये जो 13 है ये है आपका भागफल यानी क्वोशेंट। ये आपका क्या है? भागफल यानी क्वोशेंट है। ठीक है, और लास्ट में ये जो नीचे आ रहा है ये क्या है आपका? इट इज़ द रिमाइंडर यानी शेषफल। अब देखिए ये क्या कहता है कि ये जो रूल है वो क्या कहता है? भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब देखिए यानी क्या होगा? डिवाइडेंड यहाँ पे क्या है? डिवाइडेंड यहाँ पे 27 है, इक्वल टू कितना होगा? डिवाइजर क्या है? 2, और क्वोशेंट क्या है? 13। ठीक है, क्वोशेंट है 13 और प्लस रिमाइंडर क्या है? 1। देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 2 13 जा, या 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो गया 26, और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 27। अगर हमको अपना कोई इसमें से एक पता है तो कोई चीज़ें पता है और एक उसमें से नहीं पता है, तो बाकी चीज़ को यानी जो नहीं पता है उसको हम पता कर सकते हैं। अब आइए एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही आपको इस चीज़ के जो इसकी जो लॉजिक है ना वो आपको समझाएगी, इसमें हमें क्या चाहिए वो आपको निकाल के देगी। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 अंकों की कोई सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कट जाए क्या होगी? ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कट जाए क्या होगी? अब इसको हमको पता करना हो तो कैसे बताएंगे? अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? क्या होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 999। ठीक है, यानी 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमको ये बताना है कि ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 7 से भाग देंगे, क्या आएगा? 7 1 जा 7, 2 बच गया, 9 उतार लिए। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ 7 3 21, 7 4 28, क्या हो गया? 28। क्या बचा? 1 बच गया। ठीक, अभी यहाँ क्या बच रहा है? 9 को उतार लेते हैं।
7 टू या क्या होगा 14। क्या बचा यहाँ पे, अगर 19 में से हम 14 घटाएंगे क्या बचेगा, शायद इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे बता दे रहा हूँ, साइड में बता दे रहा हूँ। तो 19 में से 14 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 और 5 9, यानी 5 बच गया। अब ये 5 जो है ना ये रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर। अब ये कह रहा है कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 7 से पूरी पूरी क्या है, कटने वाली है। क्या है, 7 से पूरी पूरी कटने वाली है। तो अगर इस 5 को हम हटा दें, जो ये रिमाइंडर आया है, तो ये जो संख्या होगी ना 999 ये कट जाएगी। केवल क्या निकाल दें उसमें से 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, 999 में से हम 5 घटा देंगे। अब क्या बचा, 5 और 4 9, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, यानी 994 इट इज़ आवर नंबर, इट इज़ आवर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, विच कैन, जो बिल्कुल जो है 7 से बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है, यानी कोई रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए आगे 1-2 एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं, ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। जैसे ऐसी कोई सबसे ऐसा कर लेते हैं 5 अंक की, अभी हमने क्या करा था, सबसे बड़ी संख्या। अब हम ले लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो या कौन होगी जो 122 से या क्या होगी जिसमें 122 से भाग करने पर शेषफल जो है, शेषफल 2 आए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, अब सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, तो क्या होगी 10000, ठीक है, ये होगी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 122 से भाग करने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे। क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस इसमें से क्या है, थोड़ा इसमें चेंजिंग है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 122 से भाग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो ये जो ये 100 है इसको हम 8 बार लेके जाते हैं, क्या, कितनी बार, 8 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800, और यहाँ बगल में है 20 जब 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 800 ये और 160, ये 20 का जो 8 बार गुणा किए कितना हो गया, 960। अब देखिए इस 2 का 8 बार गुणा करते हैं तो 16, यानी 960 और 16 कितना हो गया, 976 हो गया। कितना हो गया, 976। अब इस 976 को हम 1000 में से घटाते हैं, कितना बचेगा, 24, ठीक है, यानी 76 और 4 80, और 80 20 100, यानी पूरा हो गया ये 1000, ठीक है। अब घटाने का जो दूसरा तरीका है, ये 0 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, और फिर 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नए नए तरीके हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, 24। अब अगर हम 0 बढ़ा लेते हैं, क्या, 0 बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 240। अभी कितने बार जाने वाला है, अब देखिए अगर हम 100 को 2 बार लेके चले जाते हैं तो 200 ये तो हो जाएगा, लेकिन क्या 22 दूना 44 जो होगा ये 40 से बड़ा होगा कि छोटा, तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब ये 2 बार जाने वाला नहीं है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो ये हो गया 122। अब 122 अगर 240 में से हम घटाते हैं तो क्या बचेगा, अब देखिए ये 10 में से 2 गया 8 बचा, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1 बचा, और 2 में से 1 चला गया, कितना बचा, 1 बचा। अब ये जो रूल कहता है वो क्या कहता है, इसको हमको कैसे पता करना है। अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ एक बार, या फिर यहीं पे बीच में ही ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अब वो नंबर क्या होगा, तो यहाँ था क्या, 10,000 प्लस करेंगे 10,000 में हम क्या करेंगे, प्लस 122 माइनस 118, ठीक है। ये कैसे, अगर हम इस 10,000 में 122 जोड़ देंगे
और फिर 118 घटा देंगे तो इससे बिल्कुल कटने वाली संख्या में मिल जाएगी। वो संख्या हमको मिल जाएगी जो पूरी की पूरी 122 से कट जाए। और प्लस हम इसी में क्या कर लेंगे, 2 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसी में अगर हम +2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो संख्या हमको मिल जाएगी जो 2 से जो कटने के बाद 2 उसमें शेषफल मिल जाए। आप देखिए, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद उसी में 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, 122 में से 118 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, यानी 18 4 22, ठीक है। और 10,000 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,004। अब इसमें अगर हम 2 और ऐड कर दें तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, यानी 10,006। इट इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप चाहें तो इसमें क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, भाग करके 122 से चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 6 कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। और अब ये होगा, देखिए ये कितनी बार जाएगा, 2 बार यहाँ भाग चला जाएगा और 122 दूना क्या हो जाएगा, 244 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 244। और 246 में से 244 घटाएंगे तो शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से नहीं आता है कि आपसे ये पूछेगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल गुणे शेषफल, यानी ये चीज़ों को नहीं पूछेगा वो। यानी ये आपको 2 गुणे 2 का नहीं पूछेगा कि मतलब आप 5 में भाग देंगे जो है 2 से तो शेषफल क्या बचेगा। इन सब तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इन्हीं तरह से आते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको और भी कई तरीके के क्वेश्चंस आपको फंसा के देंगे, उसी में LCM HCF का यूज़ दे देंगे। तो आप अगर इसी को बेहतर तरीके से समझे रहेंगे, आपका एग्जाम में कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या आप एक जनरल छात्र हैं जो आप 5वीं से लेकर के और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बीच में हैं और आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं, यानी प्रारंभिक गणित आपकी कमज़ोर है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेहतर मैथमेटिशियन बना दूंगा, एक अच्छा गणितज्ञ बनाऊंगा, ठीक है, और गणित का एक अच्छा छात्र आप बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।